नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल पर। वनस्पति को साक्षात भगवान का स्वरूप माना गया है। पेड़ पौधों के तनों से लेकर जड़ों तक, फूलों से लेकर फलों तक, हर भाग में ईश्वर का वास होता है। इस धरती पर लाखों प्रकार की वनस्पतियां हैं जो हमारे आसपास ही पाई जाती हैं। इनका अस्तित्व आज का नहीं, बल्कि हजारों लाखों वर्षों से है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये सभी वनस्पतियां जितनी शक्तिशाली और प्रभावशाली पहले थीं, आज भी उतनी ही हैं। लेकिन जानकारी के अभाव में ये औषधियां लुप्त होने के कगार पर पहुंच चुकी हैं। हम अपने चैनल के माध्यम से आप सभी तक इन दुर्लभ लेकिन चमत्कारी वनस्पतियों की जानकारी पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। इसी क्रम में आज हम बात कर रहे हैं एक विशेष औषधीय वनस्पति के बारे में जो जमीन पर फैलती है। यह कोई साधारण घास नहीं है। इस चमत्कारी जड़ी बूटी का नाम है गोजीबा। आयुर्वेद में इसे गोजीबा, गोजी और खादपल्ली जैसे नामों से जाना जाता है। इसके कई अन्य नाम भी हैं। हिंदी में इसे गोभी, मराठी में जंगली गोभी, गुजराती में गजी और राजस्थान में इसे कापची कहा जाता है। अगर आपने इसे कहीं देखा है या किसी अन्य नाम से जानते हैं तो हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ये वनस्पति आमतौर पर तालाब के किनारे, खेतों के पास या फिर बारिश के मौसम में घरों के आंगन में भी उग जाती है। इसकी पत्तियां गेहूं की बालियों जैसी दिखती हैं, इसलिए इसे गोजीभा कहा जाता है। इसके बीचों बीच एक डंडी निकलती है जिस पर पीले रंग के फूल आते हैं। जब ये पौधा परिपक्व होता है तब इसके फूल खिलते हैं। इसकी शाखा को तोड़ने पर पीले रंग का दूध जैसा रस निकलता है। ये जड़ी बूटी स्वभाव से ठंडी होती है और इसका स्वाद कड़वा, कसला और तीखा होता है। नेपाल में इसकी सब्जी बनाकर खाई जाती है। लगातार कुछ दिनों तक इसकी सब्जी खाने से खून शुद्ध होता है, खून की कमी दूर हो जाती है और चेहरे पर एक अलग ही चमक और रौनक आ जाती है। ये हमारे रक्त को गहराई से साफ करता है और शरीर को स्वस्थ बनाता है। इसके अलावा इसके कई अन्य आयुर्वेदिक गुण भी हैं। अगर किसी को दांतों में दर्द होता है, मसूड़ों से खून आता है, पायरिया की समस्या है या फिर दांत हिलने लगे हैं, तो इसका इस्तेमाल बेहद लाभकारी है। इसकी जड़ को सुखाकर बारीक चूर्ण बना लीजिए। इसमें 5 लौंग पीसकर मिला दीजिए। इस चूर्ण से दांतों पर ब्रश की तरह मालिश कीजिए। इससे दांतों की सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी और दांत मजबूत हो जाएंगे। अगर किसी को बिच्छू ने काट लिया हो तो इसके पत्तों और जड़ का रस निकालकर एक चुटकी काले नमक के साथ मिलाकर उस जगह पर लगाए जहां बिच्छू ने डंक मारा है। ये विष को खींच लेता है और धीरे धीरे असर खत्म हो जाता है। यदि इसकी जड़ को शरीर पर बांध लिया जाए तो बिच्छू पास तक नहीं आता। इसकी सुगंध ही बिच्छू को दूर भगा देती है। अगर किसी को पुरानी खांसी हो गई है या छाती में जमा हुआ कफ निकल नहीं रहा है तो इसकी जड़ और पत्तों को पीसकर छान लें। इस रस में 1 चम्मच शहद मिलाकर पिएं। सप्ताह में 3 बार पीने से खांसी में बहुत राहत मिलती है और कफ पूरी तरह साफ हो जाता है। अगर इसकी पत्तियों को पीसकर चटनी बनाई जाए और किसी भी पुराने घाव पर लगाई जाए तो घाव जल्दी सूखने लगता है। यदि किसी को बार बार बुखार आ रहा हो तो इसकी जड़ का काढ़ा बनाकर पीने से बुखार जड़ से समाप्त हो जाता है और दोबारा जल्दी नहीं आता। बवासीर के मरीजों के लिए ये जड़ी बूटी किसी अमृत से कम नहीं है। इसकी पत्तियों की चटनी बनाकर उसमें देसी घी डालकर धीमी आंच पर भूनकर खाएं। इससे बवासीर चाहे बड़ी हो या खूनी दोनों प्रकार की समस्या में राहत मिलती है और धीरे धीरे पुनर्तः ठीक हो जाती है। यदि किसी के शरीर पर कोई घाव है जो जल्दी नहीं भरता, उसमें बदबू आती है या बार बार पकता है, तो इसकी चटनी उस घाव पर लगाने से वह जल्दी भरने लगता है। लेकिन इस प्रयोग को किसी अनुभवी वैद्य या जानकार की निगरानी में ही करना चाहिए। तो दोस्तों, ये थी जानकारी गोजीभा नामक चमत्कारी जड़ी बूटी के बारे में। ऐसी कई और औषधीय वनस्पतियां हमारे आसपास छिपी हुई हैं, जिनके बारे में जानकर हम न केवल खुद को बल्कि अपने पूरे परिवार को स्वस्थ रख सकते हैं। इसलिए हमारी इस जानकारी को आगे जरूर साझा कीजिए।
हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट बॉक्स में लिखिए, प्राकृतिक जीवन ही सच्चा जीवन। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की संपूर्ण जानकारी। हर पेड़ पौधे में कोई न कोई विशेषता जरूर होती है। आप चाहे उन्हें धार्मिक दृष्टि से देखें, आध्यात्मिक दृष्टि से या फिर आयुर्वेद की दृष्टि से, हर पेड़ पौधा किसी न किसी बीमारी के उपचार में सहायक होता है। इन वनस्पतियों में कुछ न कुछ चमत्कारी शक्तियां छुपी होती हैं। इसलिए मैं आप सभी से बार बार कहता हूं कि हमें पेड़ पौधों का सम्मान करना चाहिए। भगवान श्रीहरि विष्णु का विशेष रूप से सम्मान करना चाहिए, क्योंकि इन्हीं के कारण ये शक्तियां वनस्पतियों में उत्पन्न होती हैं। देवी देवताओं ने भी विभिन्न प्रकार के वृक्षों और पौधों को अपना निवास बनाया है और कई पौधों में स्वयं वास करते हैं। इसी क्रम में आज मैं आपको एक ऐसे पौधे के बारे में बताने जा रहा हूं जिसका नाम है सफ़ेद कटेरी। ये पौधा कांटेदार होता है और इसमें कांटे अत्यधिक पाए जाते हैं। इसी वजह से इसे कटेरी कहा जाता है। लेकिन जो सफ़ेद कटेरी होती है वह सामान्य नहीं होती। ये वनस्पति अलौकिक, चमत्कारी और अत्यंत शक्तिशाली मानी जाती है। अगर आपने इस वीडियो को बीच में छोड़ दिया तो हो सकता है कि जीवन भर पछताना पड़े, क्योंकि अधूरा ज्ञान अक्सर खतरनाक साबित होता है। इसलिए ज्ञान को कभी अधूरा न छोड़ें। ये जानकारी आने वाले समय में आपके बहुत काम आ सकती है। और हाँ, ये बात भी याद रखिए, अगर किस्मत से आपको सफ़ेद कटेरी का पौधा मिल जाए तो यह आपके भाग्य को पलट सकता है। आप गांव में रहते हों, शहर में, या कभी किसी यात्रा पर जंगलों की ओर गए हों तो संभावना है कि आपको सफ़ेद कटेरी का पौधा दिख जाए। जब भी दिखे, ध्यान से देखिए। अगर उस पौधे में सफ़ेद रंग का पुष्प खिला हो तो समझ जाए कि वहाँ जमीन के नीचे गड़ा हुआ धन दबा हो सकता है। यह कोई कल्पना नहीं, बल्कि लोकमान्यता और अनुभवों पर आधारित सत्य है। ऐसा माना जाता है कि सफ़ेद कटेरी के पौधे के नीचे अक्सर सोना, चांदी, कलश, बटुआ या हीरे दबे होते हैं। ये चीज़ें उन लोगों को प्राप्त भी हुई हैं जिन्होंने विश्वास और विधिपूर्वक इसका प्रयोग किया है। विशेष रूप से यह पौधा यदि शमशान भूमि, प्राचीन मंदिरों के परिसर या फिर घने जंगलों में मिले और उसमें सफ़ेद पुष्प हो तो ऐसी जगहों पर गड़ा हुआ धन मिलने की संभावना और भी अधिक बढ़ जाती है। अब बात करते हैं इसके आध्यात्मिक प्रयोगों की। अगर आप शुक्रवार के दिन मां लक्ष्मी के सामने इस पौधे का एक सफ़ेद पुष्प अर्पित करते हैं और साथ ही मंत्रोच्चार करते हुए श्रद्धापूर्वक उन्हें चढ़ाते हैं तो महालक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। और जब लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं तो जीवन की दरिद्रता, दुख, रोग, कर्ज और बाधाएं समाप्त हो जाती हैं। ये पुष्प सीधे सीधे धन और सुख समृद्धि को आकर्षित करता है। इतना ही नहीं, इस पौधे की जड़ में अमृत समान ऊर्जा होती है। यदि किसी व्यक्ति को लंबे समय से कोई बीमारी है, वह बिस्तर पर पड़ा हुआ है, उठने में असमर्थ है, तो उसकी तकिए के नीचे इस पौधे की जड़ को लाल कपड़े में लपेट कर रख दें। कुछ ही दिनों में चमत्कारिक सुधार दिखाई देगा। ये जड़ तंत्र बाधा, मानसिक अवसाद और रहस्यमयी बीमारियों को दूर करती है। एक और अद्भुत प्रयोग है, यदि इस जड़ को लाल कपड़े में लपेटकर तकिए के नीचे रखा जाए तो व्यक्ति को सपनों में भूत, भविष्य और वर्तमान दिखने लगते हैं। और यदि कोई व्यक्ति किसी अन्य का भविष्य देखना चाहता है तो उसे इस जड़ को हाथ में रखकर किसी सिद्ध मंत्र का जाप करना चाहिए। मात्र 108 बार उस मंत्र को पढ़ने से वह सिद्ध हो जाता है और फिर व्यक्ति दूसरों का भी भविष्य देख सकता है। इसकी जड़ का तिलक भी बहुत लाभकारी है। रोजाना इसकी जड़ को घिसकर तिलक लगाने से मां का चित्त शांत होता है, क्रोध दूर होता है और व्यक्ति का मन हमेशा प्रसन्न रहता है। इससे घर परिवार में भी शांति बनी रहती है। एक और ख़ास बात, अगर कटेरी की जड़, बेल की जड़ और महुआ की जड़ को एक साथ घर में गाड़ दिया जाए तो तंत्र मंत्र, नज़र दोष और किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा घर में प्रवेश नहीं कर पाती। इससे घर में स्थायी लक्ष्मी का वास होता है और घर स्वर्ग के समान बन जाता है। अब आयुर्वेद की दृष्टि से देखें तो इस पौधे के बीज भी बहुत उपयोगी होते हैं। यदि किसी को दांतों में दर्द होता है तो इन बीजों को पीसकर दर्द वाले स्थान पर लगाए आराम मिलेगा।
इसके बीज को जलाकर उसका धुआं सूंघने से दांतों में लगे कीड़े समाप्त हो जाते हैं और मुंह की दुर्गंध भी दूर होती है। तो दोस्तों, धार्मिक, आध्यात्मिक और आयुर्वेदिक तीनों ही दृष्टियों से यह पौधा अत्यंत चमत्कारी और उपयोगी है। अगर आप भी इसके बारे में कुछ विशेष प्रयोग जानते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और हाँ, अगर आपको भविष्य में कभी सफ़ेद कटेरी का पौधा मिल जाए तो समझ जाए कि यह प्रकृति का दिया हुआ अनमोल उपहार है। जय श्री राम, हर हर महादेव, जय वनस्पति, जय हिंद, जय भारत। बिल्कुल दोस्तों, फोल्डेड हैंड्स, तो हमने आज जिन चमत्कारी, दिव्य और अलौकिक प्रयोगों की चर्चा की, ये सब केवल मान्यताएं या कथाएं नहीं हैं, बल्कि वास्तविक अनुभवों और सनातन परंपरा में सिद्ध माने गए उपाय हैं। इनका प्रभाव श्रद्धा, विश्वास और नियमपूर्वक खगग गए प्रयोगों पर निर्भर करता है। यह कोई आम पौधे नहीं, ऐसे दिव्य पौधे हैं जिनकी शक्ति को आप अपनी आंखों से अनुभव कर सकते हैं। बस जरूरत है सच्चे मन, श्रद्धा और आस्था की। अगर आप भी भोलेनाथ से प्रेम करते हैं और इस दिव्य ज्ञान को सम्मान देना चाहते हैं तो आइए कमेंट बॉक्स में पूरे श्रद्धा और प्रेम से लिखिए, हर हर महादेव। आपके जीवन में शिव कृपा को आकर्षित करता है और आपके इरादों को शक्ति देता है। जय शिव शंकर, जय भारत, जय सनातन। आप सभी को यह वीडियो पसंद आया हो तो चैनल पर पहली बार हो तो टोटल ज्ञान समाधान चैनल को सब्सक्राइब करने ना भूले। धन्यवाद।